है नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मंजिल मिल जाएगा देर से ही सही। अरे दोस्त, गुमराह तो वो है जो जीवन में कभी घर से निकला ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंजिल को वेलकम करता हूँ 365 डेज का फ्री ट्रेनिंग में, जहाँ से आपको मिलेंगे सेल्फ हेल्प ट्रेनिंग, मोटिवेशन, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारा ट्रेनिंग और भी बहुत कुछ धमाका करने के लिए जा रहा हूँ बिल्कुल फ्री से। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सबको अपडेट मिलते रहे उसके लिए आप बेल आइकन भी दबा लीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं डे 1 का पहला ट्रेनिंग। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक सवाल मेरी तरफ से, आपको कैसा इंसान पसंद है? आपको कैसा इंसान पसंद है? मान लेता हूं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से हो और एक व्यक्ति जब किसी गेस्ट को अप्रोचिंग करता है, वो अपने गेस्ट को ये बोलता है, मेरे पास एक बिजनेस है, आप करना चाहोगे क्या? मैं तो कर रहा हूँ, अच्छा ही है, इतना भी बुरा नहीं है। चलिए, दूसरा व्यक्ति, है माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं एक ग्रेट बिजनेस शुरुआत कर रहा हूँ जहाँ से मेरी अर्निंग भी बहुत अच्छी है और फ्यूचर भी बहुत अच्छा होने वाला है, और जिसके साथ मिलके मैं अपनी ज़िंदगी को बदल रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कौन सा इंसान आपको पसंद है, पहला वाला या दूसरा वाला? चलिए और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आता है और ये बोलता है, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं टॉपिक जो लेके आया हूँ, तो मैं कल रात को प्रिपरेशन किया था, बीच में गलत भी हो सकता है, तो देख लीजिएगा, जितना हो सकता है मैं आपको कोशिश करूँगा बताने के लिए। और दूसरा व्यक्ति ये है, हाय नमस्कार। इस क्लास के अंदर में आप सब लोगों को हर पॉइंट ध्यान से सुनना है, ताकि आज इस क्लास सेक्शन के अंदर में आपको पता चलेगा कि इंसान का कितने बोन है और उस एक एक बोन का क्या काम है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो आप मुझे बताइए कौन सा इंसान आपसे पसंद आया, पहला वाला या दूसरा वाला? नेक्स्ट, स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए है। कोई सारे ऐसा भी स्टूडेंट होता है जब वो एग्जाम में फेल हो जाता है, तो घर में आके क्या बहाना बनाते हैं, हमारे स्कूल का जो टीचर है ना, उनको अच्छा से पढ़ाना नहीं आता, हमारी स्कूल ही खराब है। दूसरा, कोई बात नहीं, इस बार फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं नेक्स्ट बार अपनी गलतियां नहीं करेंगे और सही तरीके से हम पढ़ेंगे और सही तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो कौन सा इंसान आपसे पसंद आया, पहला या दूसरा? बिल्कुल दोस्तों, अब सब लोग कहेंगे कि हमें दूसरा इंसान पसंद आया, क्योंकि दूसरे इंसान के अंदर में कॉन्फिडेंस हमें दिखाई दिया है। और आपको लोग पसंद कब करेंगे, जब आपको खुद के अंदर में कॉन्फिडेंस होंगे। लोग आपको चाहेंगे कब, जब आपको अपने आप पर जबरदस्त भरोसा होंगे। तो आज मेरी ये टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको लोग भरोसा तब करेगा जब आपके अंदर में भरोसा होगा, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे। अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो आपको जॉब तभी मिलेगा जब आप इंटरव्यू में ज़बरदस्त तरीके से अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। अगर आप ज़िंदगी में कोई भी काम में सफल होना चाहते हो तो आपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। चलिए एक शायरी हो जाए। जो परिंदे आपने देखे होंगे वो कहाँ बैठता है, कभी कभी पेड़ जो होता है पेड़ की डालियों में बैठता है, उसी को लेके एक शायरी है। परिंदे जब डालियों में बैठता है, उनको पता है डाली कमज़ोर है, फिर भी वो क्यों बैठता है? क्योंकि उनको मालूम है वह अपनी डाली की भरोसे से वहाँ पे नहीं बैठा है, अपनी पंखों की भरोसे से बैठा है। दोस्तों, आज हम 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। आर यू रेडी? मैं 500 पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? दोस्तों, मान लेता हूँ अगर आपको कोई काम दिया गया और आपने उस काम में ये बोला कि यस मैं इसको कर लेंगे, क्या ये कॉन्फिडेंस है? सोचिए। दूसरा, मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता है, क्या ये कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस और अहंकार में थोड़ा सा अंतर है। जो कभी कभी हम सोचते हैं कि यह हमारी कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ें कभी कभी अहंकार में बदल जाते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि कॉन्फिडेंस को हिंदी में कहता है आत्मविश्वास, यानी कि आत्मा का मतलब मैं खुद और विश्वास, मुझे खुद पे भरोसा। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, अपनी मन और बुद्धि से परिचय होना ही कॉन्फिडेंस है। तो आपको अपनी मन और अपनी बुद्धि के ऊपर जानना, यानी कि उसके साथ परिचय होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको आज मैं 5 पॉइंट बताएंगे। तो उनमें से सबसे पहला पॉइंट यह है कि फाइट ऑफ फियर्स। क्या है दोस्तों?
फाइट ऑफ फियर्स। चलिए शुरू कर लेते हैं एक बिजनेसमैन की कहानी से। एक बार एक बिजनेसमैन था और वो बिजनेसमैन का इतनी बुरी हाल हो गया, मान लेता हूँ कोरोना वायरस अभी चल रहा है, इस कोरोना वायरस की वजह से एक बिजनेसमैन का बुरी हाल हुआ। ठीक उस प्रकार से उसी समय भी एक मंदी आया था, उस मंदी में उस बिजनेसमैन का बिजनेस लॉस हो गया, बहुत सारा उनका सेल्स डाउन हो गया, उनका साथ काम करने वाला लोग वहाँ से निकल गया, वो बड़ी टेंशन में आ गया, प्रेशर में आ गया। अब क्या करेगा उसको समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन ऐसे बीत गया और उसके बाद एक दिन वो पार्क में जाके बैठा, और जब वो पार्क में बैठ रहा था दोस्तों, उसी समय एक ओल्ड मैन आया, ओल्ड मैन। और उस ओल्ड मैन ने उस इंसान के पास आया और बोला कि बेटा क्या बात है, तेरा क्या प्रॉब्लम है। तो उस इंसान ने बोला कि ये प्रॉब्लम है, मेरा बिजनेस डाउन हो गया, मंदी की वजह से सारा सेल्स कमजोर हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं अभी क्या करूं, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे बहुत पैसा की ज़रूरत है, अगर पैसा मिलेगा तभी मैं अपने बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट कर पाऊंगा, दोबारा से उसको इस्टेब्लिश कर पाऊंगा। तब उस इंसान ने बोला कि मैं इस देश की सबसे जाने माने बिजनेसमैन हूँ, मेरा नाम है जॉन। एक काम करता हूँ, मैं आपको ये 1 करोड़ का चेक देता हूँ, आप ये 1 करोड़ का चेक ले जाइए और आपने प्रॉब्लम सारी चीज़ों को ठीक कर लीजिए। उसके बाद उस इंसान ने उस चेक को लेके आया और अपनी ऑफिस में आया, और दोबारा उसने उस चेक को देखने के बाद उसके अंदर में हिम्मत आ गया, और जैसे हिम्मत आ गया उसके अंदर में कॉन्फिडेंस भी आ गया, और उसने चेक को खर्च करने से पहले एक बार सोचा, मैं चेक को खर्च करूँ या मैं दोबारा जिम्मेदारी लूँ। उनको लगा चेक तो ऑलरेडी मेरे पास है ही, मैं जब चाहूँ तब इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए अभी इसको मैं यूज़ ना करूँ, उसको मैं अभी वापस में ताला मार के घुसा दूँ, लेकिन जब जीवन में ज़रूरत पड़ेगा तब मैं खर्चा करूँगा। उसके बाद उसने दोबारा से जिम्मेदारी लेना शुरू हो गया, एक नया कॉन्फिडेंस के साथ उसने बिजनेस करना शुरू किया, नया कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा से सारी चीज़ प्रिपरेशन करना शुरू किया, और उसके बाद पूरी जी जान लगा के अपना बिजनेस जो कर रहा था वो उसमें घुस गया। उसके बाद उनको याद आया 1 साल के बाद उसका बिजनेस बहुत बड़ा तब तक हो चुका था, अरे जिस इंसान ने मुझे पैसा दिया था उस इंसान को तो मुझे पैसा वापस देना चाहिए ना। तब उसने 1 साल के बाद दोबारा उस पार्क में गया, और कुछ समय इंतज़ार करने के बाद उधर से वही सेम बुढ़ा आदमी वो आ रहा था, और आते 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 उसने देखा कि हाँ ये वही इंसान है जिसने मुझे आज से 1 साल पहले 1 करोड़ का चेक दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद एक बड़ी अजीब सा घटना घटा। पीछे से एक दौड़ के आ रहा था एक लेडीज नर्स, और नर्स ने उसको पकड़ लिया और बोला कि इस पागल को आज फिर से पकड़ लिया हूँ। तो उस बिजनेसमैन ने पूछा ये कौन है। ये उस पागल जो मेंटल हॉस्पिटल है उसमें रहने वाला एक पेशेंट है जो अपने आप को ये बोलते रहता है कि मैं जॉन हूँ, इस देश का सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा अमीर इंसान। तब उस इंसान जो बिजनेसमैन जिसने दोबारा अपना बिजनेस एम्पावर को खड़ा किया, तब उसने सोचा अरे क्या हो गया मेरा जीवन में, क्या था ये सब। दोस्तों इसलिए कहता है जब आप प्रिपरेशन हो जाते हैं, जब आप प्रिपरेशन हो जाते हैं तो आपकी डर जो होता है वो दूर हो जाता है, और जब आपकी डर दूर हो जाते हैं तो आपको अपने आप पर भरोसा होना शुरू होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करे तो दोस्तों रिस्क भी ले लीजिए, और लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, तभी आप जीवन में हर काम में सफलता पाएंगे। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको दूसरा काम क्या करना है, आपकी गलतियों को एक्सेप्ट करना है। लोगों की सबसे बड़ा गलतियां यह है कि लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है। चलिए मान लेते हैं हमारी साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट था जब मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बहुत सारे लोग जब फेल हो जाते हैं तो वो अपने घर में जाके एक ही बहाना मारते हैं, हमारे स्कूल का टीचर हमें अच्छा से नहीं पढ़ाता है, हमारी स्कूल ठीक नहीं है, मैं अगर दूसरा स्कूल में पढ़ लेता तो मैं बहुत अच्छा रिजल्ट कर लेता। दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि आपके अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बाहर आए तो आपको जो जो अपने गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करना है और उसको सुधारना है, और जितना आप अपनी गलतियों को सुधार के जाएंगे उतना ही आप परफेक्ट इंसान बनेंगे, और परफेक्ट इंसान के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा होता है। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को ठीक करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना शुरू करें। क्या आपने दशरथ माझी का फिल्म देखा है? जब दशरथ माझी का फिल्म हमने देखा तो वहाँ पे एक बात बताया गया था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे में बैठा हुआ है। अक्सर हम सब लोग एक बहाना मारते हैं, अभी हमारे जीवन में सही समय नहीं आया और जिस कारण की वजह से मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का तीसरा तरीका यह है कि आप ना खुद पे भरोसा करना सीखें। वो ऊपर वाला जो भगवान होता है आपको बहुत सारी रास्ता देते रहता है, लेकिन खाली आप बहाना मारते रहता है कि भगवान जब हमें अच्छा रास्ता देगा तब हम काम करेंगे।
डेली आपके जीवन में, हर महीना आपके जीवन में, हर साल आपके जीवन में कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर देता है वो कुदरत। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ, आज के बाद आप बहाना कभी नहीं मारेंगे इस कहानी को जानने के बाद। एक बार की बात है, एक गांव में बाढ़ हो गया था और बाढ़ में सारी गांव डूब गया था। और उनके बाद उस गांव में जितने सारे लोग था सब लोग भाग गया। एक इंसान था वहाँ पे जो भगवान को बहुत ज़बरदस्त भरोसा करते थे, पूजा करते थे। तो गांव के सभी लोगों ने बोला, अरे पानी हो रहा है इधर, चलो क्या कर रहे हो। तो इस इंसान ने बोला, मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भगवान बचा लेगा। फिर कुछ समय के बाद पानी उसका घर तक पहुंच गया, छत तक, और इंसान छत में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद एक नाव वाला उधर से आया और नाव वाले ने बोला, अरे भाई साहब आप डूब के मर जाओगे, अभी क्या कर रहे हो, चलो एक काम करते हैं, मेरे साथ चलते हैं और सही जगह में पहुंच जाएंगे। इंसान ने बोला, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भगवान बचा लेगा। फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर वाला इंसान आया, तब तक उसका पानी यहाँ तक पहुँच चुका था। उसने बोला, भाई साहब ये रस्सी पकड़ लो तो आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको बचा लेंगे। तब इंसान ने बोला, नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा, मुझे भगवान बचा लेगा। और कुछ समय के बाद उसका पानी यहाँ तक पहुँच गया, वो आदमी मर गया। और मरने के बाद जब भगवान के पास पहुँचा, उसने भगवान को बोला है, भगवान आप कैसा निष्ठुर आदमी है, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों, मैं आपको इतना पूजा करता था लेकिन आपने तो मुझे बचाया नहीं। भगवान ने बोला, अरे तू कैसा इंसान है, सबसे पहले ये बता, ये नाव किसने भेजा था, मैंने भेजा था। अच्छा ये बता, वो जो हेलीकॉप्टर किसने भेजा था, मैंने भेजा था। वो कुछ लोग जो गांव का तुमको बुलाने के लिए गया था, उसको किसने भेजा था, मैंने भेजा था। मैंने तो तुम्हें कितना सारा रास्ता दिया लेकिन तुमने खुद नहीं पहचाना। भगवान हमें जीवन में बहुत सारा रास्ता देता है लेकिन हम खुद नहीं पहचानते। पहचानना शुरू करो दोस्तों, आपके पास भी ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। यस है नो दोस्तों। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का और भी एक तरीका है, वो ये है कि सेल्फ इमेजिनेशन। आप अपने बारे में क्या सोचता है, ये बहुत ज़रूरी बात है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको लेता हूँ। एक बार की बात है, एक रिसोर्सेस हुआ था फुटबॉल प्लेयर के अंदर में। 10 फुटबॉल प्लेयर को बताया गया कि आपको पिछले 20 दिन आपको एक ही प्रैक्टिस करना है, खाली आपको अपनी हाथ पैर हिलाना है। उसके बाद देखेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है 20 दिन के बाद। और बाकी 10 को बताया गया है कि आपको कुछ नहीं करना है, और बाकी 10 को बताया गया है कि आपको भी कुछ नहीं करना है, खाली डेली 30 मिनट आपको इमेजिनेशन करना है कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, बड़ी अच्छा हंगामा कर रहे हो, एकदम पूरा हिला के रख दिए हो, बहुत सारे ऑडियंस है, इस प्रकार से। तो दोस्तों 20 दिन के बाद सभी लोगों को जब टेस्ट किया गया, तो जो खाली एक प्रैक्टिस कर रहा था, उन लोगों को हाथ पे हिलाने के लिए दिया था, उन लोगों का 24% इम्प्रूव हो चुका था। और जिसने कुछ नहीं किया वो पहले दिन जैसा था, 20 दिन के बाद भी ऐसा ही रहा। और जो तीसरा जिसने खाली इमेजिनेशन किया, वो 23% इम्प्रूव हो चुका था अपने खेल में। तो आप सोचिए सेल्फ इमेजिनेशन कितना अच्छी चीज़ है और कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसलिए आपको डेली 30 मिनट इमेजिन करना है कि आप कौन है, आपको क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि जब इमेजिनेशन करेंगे तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा, वही पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे तो आपकी अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगा के रख देगा। आर यू रेडी? चलिए अभी बात करते हैं 5 नंबर तरीका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। दोस्तों मान लेता हूं आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको बिजनेस करना है, लेकिन आपको बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। कितना पैसा? 10 लाख। और इस 10 लाख की वजह से आप कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों का कोरोना वायरस की वजह से क्या हो चुका है, अपनी जॉब जा चुका है, अपनी नौकरी जा चुका है, उनके अलावा अपना बिजनेस लॉस हो चुका है। वो लोग कोई और बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उन लोग क्या कर रहे हैं, पैसा की प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों दिमाग में आलतू फालतू सपने लेके घूम रहा है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्या बिजनेस खाली 10 लाख रुपया से होता है? आप जो 10 लाख रुपए की वजह से बिजनेस नहीं कर रहा है, आप मुझे ये बताइए कि क्या जब 10 लाख आएगा तब आप बिजनेस करेंगे? क्या उनसे कम पैसा में बिजनेस नहीं हो सकता है? थोड़ा माइंड को ओपन कीजिए। माइंड ओपन करना ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का निशानी है दोस्तों। इसीलिए जो आप 10 लाख रुपये से बिजनेस कर सकते हैं, क्या वो बिजनेस 10,000 से भी शुरुआत हो सकता है? ये आपको देखने की ज़रूरत है। हो सकता है दोस्तों, आइडिया लगाइए, ढूंढिए। आज जितने लोगों के पास बड़े पैसा है, उन लोगों में से सभी लोगों ने लाखों रुपया करोड़ों रुपया नहीं लगाया। आज मैंने ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिसने करोड़ों रुपया लगाया, खूब कम पैसा कमाया है। लेकिन ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिसने कुछ भी पैसा नहीं लगाया फिर भी बहुत बड़ा पैसा कमाया है। दोस्तों आप 2 प्रकार की स्टोर खुल सकता है, एक ऑफलाइन स्टोर, एक ऑनलाइन स्टोर।
आप मुझे बताइए, ज़्यादा ऑडियंस कहाँ मिलेंगे, ज़्यादा कस्टमर कहाँ मिलेंगे, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में? क्योंकि आज ज़माना ऑनलाइन का है, ज़्यादा कस्टमर आपको ऑनलाइन में मिलेंगे और ऑनलाइन में आपको बिजनेस करना बिल्कुल फ्री। आप अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ अपना खुद का बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये के साथ। और भी दोस्तों बहुत अच्छी तरीका है, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ मिलकर आप अपनी ज़िंदगी को हिला के रख सकता है और बहुत सारे लोगों को बिजनेस करने के लिए सिखा सकता है, पैसा, मान सम्मान सब कुछ कमा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो मेरा यहाँ पर एंड होते हैं। मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से कोशिश करेंगे आप सब लोगों को ज़िंदगी तक कुछ ऐसे बातें पहुँचाने के लिए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं लेके आ रहा हूँ बहुत सारे वीडियो। आप डेली सवेरे 9 बजे मुझे मिलना ना भूलें। मेरा यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड्स मौजिद जी में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट क्या वीडियो आप चाहते हैं, वही वीडियो हम बनाने के लिए रेडी है। थैंक यू। जय हिंद।